बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दाइश ने अफ़गानिस्तान में मासूमों का खून बहाना शुरू कर दिया है क्योंकि इसके कमांडर्स को शाम और इराक़ से ला के अमेरिका ने सिर्फ इस गर्ज से बसाया है कि अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत को नाकामयाब किया जा सके। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बने हुए बेल की अलामत पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिले। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, अबू बकर अल बगदादी उर्फ साइमन अलॉयड, जिसको CNN ने खुद एक्सपोज किया था ये बताते हुए कि इस शख्स का असल में ताल्लुक मुसाद से है और इस शख्स का नाम साइमन अलॉयड है। इसको जॉन मकेन ने शाम में आके मुलाकात की इसके साथ, और शाम में जो जंग जारी हुई दोस्तों, उसमें इसका बहुत बड़ा कलीदी किरदार है। जिस शख्स को अबू बकर अल बगदादी के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, इसका असल नाम साइमन अलॉयड है, जो कि मुसाद का एक खुफिया एजेंट है। इसराइली कभी भी नहीं अमेरिकियों को अपना एजेंट, जो कि इतना अहम एजेंट है जिसने शाम और इराक़ में डिवाइड पैदा की लोगों के दरमियान, उसको मारने की इजाज़त देंगे। दोस्तों, ये एक कहानी गढ़ी गई है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि पहले अमेरिकियों ने कहानी गढ़ी थी कि हमने इसको ड्रोन स्ट्राइक के ज़रिए मार दिया है, जबकि ड्रोन स्ट्राइक में अगर कोई बंदा मारा जाए तो उसके चिथड़े उड़ गए, बल्कि इस शख्स की साबित एक पीस में लाश दिखाई गई तस्वीर में। दोस्तों, बहुत बड़ा झूठ उस वक्त भी बोला गया और उसके बाद फिर से अभी एक झूठ बोला गया कि अमेरिकी सील्स ने हमला किया और इसको मारने की कोशिश की और इसने खुदकुश धमाके में खुद को उड़ा डाला, और इसका सबूत भी कोई भी किसी भी किस्म का इन लोगों ने पेश नहीं किया। इस बात की पूरे इम्कानात है कि मुस्तकबिल में जब भी इनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको दोबारा से फिर से कहीं पर भी किसी भी जगह से लॉन्च कर दिया जाएगा और उस मुल्क को हो सकता है कि तबाह किया जाए या फिर उस पर सैंक्शंस लागू की जाए। एक बात जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जितने भी लोग मिडल ईस्ट की जंगों में जितने भी ममालिक इन्वॉल्व हैं, उन सब की अपनी अपने वर्जन की एक दाइश है। दोस्तों, हर किसी की अपनी वर्जन की दाइश है। इसराइल की अलग दाइश है, अमेरिका की अलग दाइश है, यहाँ तक कि तुर्की की भी एक दाइश है, जो कि आपको शायद इस बारे में ना पता हो। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सारे बेसिकली किराए के कातिल हैं, जो कि कभी फ्री सीरियन आर्मी के तौर पर आते हैं सामने, कभी अल नुसरा अलकायदा के तौर पर, तो कभी दाइश के तौर पर। दोस्तों, ये लोग किराए के कातिल हैं और इन सबको अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में ला के जमा इस वजह से किया है क्योंकि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, जो कि नई हुकूमत है अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान, उसको तबाह करना है। और दोस्तों, इसमें ज़्यादातर लोग पुराने जो पाकिस्तानी TTP के लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग, वो इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और इसराइल पूरी तौर पर इंडिया को बैक कर रहे हैं और जो अफ़गानिस्तान की जो दाइश है उसको ख़ास कर इंडिया के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है और इंडिया इनकी फ़ंडिंग कर रहा है, क्योंकि इंडिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ख़तरा है वो है ग़ज़वा-ए हिंद का। दोस्तों, ग़ज़वा-ए हिंद का इंडिया को इस वजह से ख़तरा है क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों के पास अहादीस हैं कि इंडिया को मुसलमानों ने फिर से कब्ज़ा करना है, इसको फ़तह कर लेना है। सिखों के साथ इन लोगों का ऐसा रवैया है कि सिख जहाँ पर भी एहतजाज करते हैं उनको मार के उनकी पीठ पर आतंकवादी लिख दिया जाता है। इसराइली तर्ज पर इस वक्त भारत 100% अमल दरामद कर रहा है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि इसराइली मुसलमानों के घरों पर जाकर उनके घरों पर कब्ज़ा करते हैं, मुसलमानों को शहीद करते हैं, मुसलमानों की मसाजिद को शहीद करते हैं, मुसलमानों के घर बिल्डोज करते हैं, उनका बाइकआउट करते हैं। इसी तरीके से त्रिपुरा की रियासत जो कि भारत में है शुमाल मशरिक़ की जानिब, दोस्तों उस रियासत में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। दोस्तों, ये नस्ल कुशी पूरे तौर पर स्टेट स्पॉन्सर्ड नस्ल कुशी की जा रही है ये, और इसके पीछे मोदी सरकार का 100% हाथ है और BJP RSS के गुंडे 10,000 8,000 की तादाद में जाते हैं। और आप देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं और पुलिस 100% बहाना कर देती है कि हमारे पास इतनी नफरी नहीं है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, जबकि पुलिस खुद इसमें इन्वॉल्व है और पुलिस खुद इन सारे दंगे फसाद को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये आपके स्क्रीन पर आपकी फुटेज चल रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को शहीद किया जाता है, मुसलमानों के टुकड़े किए जाते हैं, उनके सर काटे जाते हैं और उनकी मसाजिद, उनके घरों को आग लगाई जाती है, शहीद किया जाता है। दोस्तों, और बदले में हुकूमत क्या करती है वहाँ की कि वहाँ पर अगर किसी शख्स का 10 लाख का नुकसान हुआ है तो उसका 80,000 देने का वादा करके मुँह बंद कराने की कोशिश कर रही है ज़बरदस्ती। दोस्तों, ये नस्ल कुशी इस वजह से जारी है क्योंकि वहाँ पर अभी फिर से इलेक्शन होने वाले हैं और BJP की सरकार अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए ये सारे काम कर रही है।
भारत के मुसलमानों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि कंप्लेन करने से, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कंप्लेन आप किससे करेंगे जब आपकी अपनी हुकूमत ही आपकी दुश्मन है। आपकी अदालतें आपकी बात नहीं सुनेंगी, वो भी इनके कंट्रोल में है। आप लोगों को एक ही काम करना है, वो है इनके ख़िलाफ़ जिहाद। अगर आप इससे मुँह मोड़ेंगे तो फिर आप इसी तरीके से मारे जाएंगे। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि भारत में ही आपका मुस्तकबिल है और असदुद्दीन और अकबरुद्दीन अवैसी जैसे मुनाफिक गद्दार आप लोगों को मुसलमानों के ये बताते रहेंगे कि हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं और इसके लिए ये किया है, वो किया है, तो दोस्तों आप लोग को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो फ़ैसला गलत था। आप लोग के आबाओ अजदाद ने गलत फ़ैसला किया था, जिसकी सज़ा आप भुगत रहे हैं। और वो लोग जो कि मुसलमानों के दरमियान में तफरका पैदा करते हैं और एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं और हिंदू मुस्लिम भाई कहते हैं, वो सबसे बड़े मुनाफिक हैं। हिंदू मुसलमान कभी भी भाई नहीं हो सकते, मुस्लिम आपस में भाई हैं। जो लोग इस चीज़ का इनकार करते हैं वो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इनकार करते हैं और कुरान शरीफ का भी कुफर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आप मुसलमान हैं तो, क्योंकि ये मुशरिक हैं और मुशरिक अल्लाह के दुश्मन हैं। दोस्तों, ये मुशरिकों के बारे में यहूदियों का ये अकीदा है कि वो लोग इनको अपना कुत्ता समझते हैं। तालमूद की जो किताब है यहूदियों की, उसमें वो कहते हैं कि इन मुशरिकों के साथ थोड़ा सा अच्छा रवैया रखो, इनको कुछ खाने पीने के लिए दे दिया करो, थोड़ी बहुत मईशत इनकी रहने दो ताकि ये कुत्ते तुम्हारे काम आए। आप ये ज़रा नारे देखें इन हिंदुत्वा के लोगों के क्या नारे हैं, आप ऊपर पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस सारी दुश्मनी की वजह से कारी हमदुल्ला जो कि फातह काबुल हैं, उनको शहीद कर दिया गया है दाइश के खवारजी जहन्नमी कुत्तों की जानिब से। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अफ़गान तालिबान की जो नई हुकूमत है अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान ने, उन्होंने फ़ौरन सूरत हाल को अफ़गानिस्तान की बिगड़ने से बचाने के लिए एक नई फ़ोर्स तैयार की है जिसका नाम है अल-फत्ताह ब्रिगेड। दोस्तों, इस फोर्स का काम यह है कि जो बदरी कमांडोज 313 हैं, बदरी 313 कमांडोज, उन पर अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी का जो बोझ है उसको हल्का करना, क्योंकि 313 कमांडोज का काम बेसिकली अफ़गानिस्तान की बॉर्डर की भी हिफाजत करना है और अफ़गानिस्तान की जो VIP किस्म के जो लीडर्स हैं उनकी हिफाजत करना है। दोस्तों, लेकिन जो अभी ताज़ा हमला हुआ था कुछ टाइम पहले दाइश की जानिब से, दोस्तों उस पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए जो दाऊद खान मिलिट्री हॉस्पिटल पे दाइश ने हमला किया था, 313 कमांडोज हेलीकॉप्टर के ज़रिए आए और इन दहशतगर्दों का सफाया किया। दोस्तों, इन सारी किस्म के वाक़यात से निपटने के लिए अल-फत्ताह ब्रिगेड को तैयार किया गया है, जिसका काम अफ़गानिस्तान की जो इंटरनल मामलात हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, ख़ासकर जो दाइश के हमले इस वक्त हो रहे हैं, जो कि सबका TTP और जितने भी खवारजी गिरोह हैं उन सबको मिला के बनाई गई है। दोस्तों, उसके ख़िलाफ़ पूरे तरीके से ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया और इन हमलों को रोकने के लिए ये फोर्स तैयार की गई है और ये ज़्यादा वेल इक्विप्ड है। आप इनकी वीडियोस देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रही है। दोस्तों, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात को देखेगी। दोस्तों, जैसे ही अफ़गानिस्तान में दाइश हमला करती है, उसी दिन अफ़गान तालिबान की ये फोर्सेस जाकर ऑपरेशन करती है, इन दहशतगर्दों को पकड़ती है, इनके सरगना को पकड़ती है और 2 से 3 दिन के अंदर पूरे तौर पर इंसाफ हो जाता है और इनको फांसी पे लटका दिया जाता है और इनको ख़त्म कर दिया जाता है। दोस्तों, ऑपरेशन के बाद फ़ौरन इंसाफ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के अंदर इंसाफ होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, दहशतगर्दों का केस अदालतों में लटकता रहता है और लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। दोस्तों, ये फुटेज है जो कि आप देख सकते हैं, दाऊद खान मिलिट्री हॉस्पिटल पर इन दहशतगर्दों ने हमला किया था। दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इन सारे दहशतगर्दों को अफ़गान तालिबान ने उसी दिन मार दिया था और इनको ठिकाने लगा दिया था। वो फुटेज क्योंकि ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की है, यूट्यूब की जो है पाबंदी लग सकती है हमारी वीडियोस पे, इस वजह से वो फुटेज मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये हमले के वक्त की फुटेज है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है उसमें इंसाफ फ़ौरन होता है, 2 से 3 दिन के अंदर सज़ा मिल जाती है। लेकिन हमारी पाकिस्तानी हुकूमत तालिबान जो कि TTP के दहशतगर्द थे उनको रिहा करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि TTP के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला ना करे। और जवाब में TTP के भी शिकस्त खुर्दा दहशतगर्दों ने ये जवाब दिया है कि हम लोग पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे, जबकि हदीस में साफ तौर पर वाज़ेह है कि ये खारजी दहशतगर्द कभी भी अपने मुआहदों पर कायम नहीं रहेंगे। ये जो मुआहदा करेंगे वो मुआहदा तोड़ देंगे, लेकिन हमारी हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही। दोस्तों, इसका नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क
के ऊपर प्रॉक्सी जंग भी मुसल्लत की गई थी, जिससे हमने बहुत ज़्यादा जानें गंवाई हैं। और दोस्तों, इसका हमें फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, ग़ज़वा हिंद शुरू होने वाला है। और इस दफ़ा हमारे पर फिर भी अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत होने के बावजूद हम पर हमला होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इस तरह के प्रॉक्सी के ग्रुप्स स्लीपिंग सेल्स की सूरत में इस वक्त भी मौजूद है। और मंजूर पश्तीन टोला टाइप के जो लोग हैं, ये भी पाकिस्तान की पुश्त पर हमला करेंगे जब भारत, अमेरिका, इसराइल भारत की जानिब से हम पर हमला कर रहे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ख़तरनाक हरकत करने जा रही है हुकूमत, जो कि पाकिस्तान के मफाद में बिल्कुल नहीं है। अपनी तरफ से ये सोच रहे हैं कि हम दहशतगर्दी की जड़ ख़त्म कर रहे हैं, जबकि ये उन दहशतगर्दों को रिहा कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हज़ारों लाखों मुसलमानों को शहीद किया, बेदर्दी से उनके सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेलते थे। बड़ी भी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है कि आप उस दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन से उस वक्त मुज़ाकरात कर रहे हैं जबकि वो शिकस्त खुर्दा हो चुकी है, जबकि वो बुरे तरीके से हार चुकी है, उसकी कमर टूट चुकी है, उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा, यतीम हो चुकी है। उसके कफालत करने वाला अमेरिका, इसराइल और इंडिया के कैंप उखाड़ फेंके गए हैं अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन